तो हेलो मेरा प्यारा बच्चा, कैसा है? बहुत बढ़िया है सर। देखिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है ना, इसमें कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन दिया है ना, ये एपी ग्रुप में है या नहीं, एपी ग्रुप में है या नहीं। अगर एपी ग्रुप में है तो उसका कॉमन डिफरेंस पता कीजिए। ठीक है, क्या पता करना है? कॉमन डिफरेंस, जिसको किससे डिनोट करते हैं? डी से ना। और अगर एपी के रूप में है तो उसका 3 ठो और टर्म पता कीजिए ना। जैसे 1 2 3 4 दिया है तो 3 ठो और आगे पता करना है ना। देखिए तो हमें पता है अगर किसी को एपी में पता करना रहता है तो क्या पता करते हैं? उसका डी अगर कॉमन रहेगा तो एपी रहेगा ना। तो सबसे पहले डी निकाल लेते हैं। चलिए देखिए डी इज इक्वल टू, तो क्या होता है? A2 माइनस A1, एक पीछे वाला। अब ये कहेंगे सर A1 A2 क्या होता है? देखिए क्या होता है A1 A2। देखो ये जो होता है पहला A1 होता है, दूसरा A2, तीसरा A3, फिर A4। इसी तरह इसमें भी होगा A1 A2 A3 A4। हाँ इसमें भी होगा ना A1 A2 A3 A4। ठीक। अब देखिए डी निकालने के लिए ना जो हम टर्म लेते हैं जस्ट उसके पीछे वाला एक माइनस करना होता है ना, जस्ट एक पीछे वाला। तो अगर हम A2 लिए तो A2 ये 4 है, तो 4 ये 4 है ना, 4 तो माइनस कितना? माइनस A1 कितना? 2, तो कितना आया? ये आया 2। ठीक। अभी एक डी पता चला ना, अभी रुको ये मत सोचो कि आ गया, अभी एक डी पता चला, अभी एक डी और पता करना है। यानी इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 2 ना। तो इसके भी बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए और इसके भी बीच के, यानी हर अगले टर्म के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ठीक। तो अब दूसरा डी निकालिए। तो अगर हम लेते हैं A3 तो क्या माइनस करेंगे? A2, एक पीछे वाला। ठीक। तो D इज इक्वल टू क्या होगा? D इज इक्वल टू होगा A3 कितना? 8 है, तो 8 माइनस A4 कितना है? A2 कितना है? 4 है, तो कितना आया? ये आया 4। अब देखिए अगर हम देखें तो देखिए यहाँ डी 4 आया ना, यहाँ डी कितना है? 4 आया, और यहाँ डी कितना आया? यहाँ डी आया 2। तो देखिए ये और ये अलग है ना, तो अलग है तो ये क्या है? इट इज़ नॉट एपी। बस खत्म। ठीक, समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। अगर देखिए कोई भी दिक्कत हो ना तो आप मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए। ठीक, प्ले लिस्ट में सारा आपको क्वेश्चन नंबर 1 से मिलेगा। एकदम आसान है कि बहुत बढ़िया समझ में आएगा ना। और आगे तो हम पढ़ा रहे हैं। ठीक, उसमें देख लीजिएगा आपको अगर जहाँ कहीं दिक्कत हो, बहुत ईजी वे में है ना। देखिए अब इसमें भी देखिए, इसमें भी डी पता करना है तो डी इज इक्वल टू, तो अगर हम लेंगे A2 तो क्या माइनस करेंगे? A1। ठीक, A2 यानी एक पीछे वाला, हमेशा याद रखना एक पीछे वाला, ये नहीं कि आगे वाले में से और आगे वाला माइनस कर दे, पीछे वाला में से ना। तो A2 कितना? 5/2 माइनस 2, तो कितना आया? ये आया। इसका मतलब होता है 2.5 ना, 2.5 होता है। 2.5 में से यानी 2.5 मतलब 2.5 में से 2 माइनस करेंगे तो 0.5, एकदम सिंपल ख़त्म। ठीक, ये अभी एक डी है, अभी दूसरा डी बाकी है, तो दूसरा डी निकालिए फिर से। तो अगर हम यहाँ A4 लेते हैं तो A3 लेंगे, एक पीछे वाला। अगर ये 4 A3 माइनस 3। देखिए तो अब ये कितना होता है? A4 है 7/2 माइनस 3। अब देखिए यहाँ, देखिए यहाँ ये 7/2 है ना, 7/2 का मतलब 7 को 2 में बांटो तो 3.5 आएगा। तो 3.5 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 0.5। यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ भी डी कितना है? 0.5 और यहाँ भी 0.5, यानी ये एपी है। लिखिए इट इज़ एन एपी। हाँ तो सर एपी है तो अरे तो 3 टर्म और आगे पता कीजिए ना, 3 टर्म और पता कीजिए। तो देखिए ये कितना है? 7/2, तो अगला होगा 4, फिर होगा 9/2, फिर होगा 5। अब ये देखिए, ये अगर ना समझे तो सर देखिए ये हुआ 0.5 हुआ, ये हुआ 5। इसी को इसमें लिखते हैं ना, एक ही चीज़ है। यानी कि 9 को 2 लोगों में बांटेंगे तो 4.5 ही आएगा ना, तो यही चीज़ है ना। तो ये क्या है हमारा? ये है 3, यहाँ लिख दीजिए 3 मोर टर्म है। ठीक, मोर टर्म, ये हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें भी सबसे पहले क्या पता कर लेते हैं? डी। देखिए तो ये अगर हम 2 में से क्या माइनस करेंगे? ये वाला, तो 3.2 माइनस, ये देखिए यहाँ वही फिर से यही बार बार बताते, इस बार फिर से देखिए यहाँ क्या है ना, ये है माइनस, तो इसका माइनस अलग होता है ना, तो इसका माइनस अलग होगा। ये मत करना क्या मिला देना, मिलाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो ये हो गया -3.2। अब माइनस इसका मतलब ब्रैकेट का मतलब इंटू, तो माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस 1.2। तो कितना आया? ये देखिए 2 में से 2 जाएगा 0, 1 में से 3 में से
एक गया कितना है 2, ठीक। तो ये देखिए अब साइन किसका लगा, देखिए ये है 3.2, कितना है 3.2 और ये है 1.2, तो बड़े वाले के निशान लेंगे तो बड़ा ये है, तो यह है -2, ठीक। अभी देखिए एक बार आई डी, अभी एक और डी निकालेंगे, तो अब डी कितना है, तो डी इज इक्वल टू दूसरा निकालिए। अब मान लीजिए यहाँ लिए हम 3a3, तो माइनस कितना a2, एक पीछे वाला, ठीक, एक पीछे वाला। अब a3 कितना है, a3 है, ये है a3 -5.2, फिर माइनस a2 कितना है, ये है। देखिए ब्रैकेट इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये भी माइनस में ना, तो 2 माइनस पास आता है तो ब्रैकेट लगा देते हैं, तो ये हुआ ना, समझ में तो आ रहा होगा ना। देखिए अब क्या करेंगे, आप देखिए -5.2, अब माइनस इंटू माइनस, इसका मतलब होता है ब्रैकेट में इंटू, तो माइनस इंटू माइनस होगा प्लस। अब ये कितना है 3.2, अब देखिए अब ये है बड़ा, ये है छोटा, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस होता है माइनस, और निशान लगता है बड़ा वाले का, तो बड़ा ये है तो इसका निशान लगा दीजिए, ठीक। 2 में से 2 जाएगा 0 आएगा, 5 में से 3 गया तो 2। अब देखिए हाँ देखिए यहाँ भी डी कितना है -2.5, यहाँ भी डी कितना है -2.5। तो अब आया सवाल सर आगे का टर्म, देखिए आगे का टर्म कैसे निकलेगा ना। तो 3 मोड इट इज एन AP है। अब 3 मोर टर्म, देखिए यहाँ कितना है, यहाँ है -7.2। अब इसमें आगे जो, अब इसका आगे निकालेंगे तो इसमें प्लस करेंगे, तो प्लस कितना करेंगे, यही वाला प्लस करेंगे जो डी होता है, तो इसको प्लस करेंगे -2 ये हुआ, ठीक। तो ये कितना आया, ये आया हमारा, ये देखिए -7.2 फिर -2.0 है, सर क्या गलत लिख रहे हैं, देखिए तो ये गया -9.2, यानी कि अगला देखिए अगर हम देखें ध्यान से तो इसमें सिर्फ कितना बढ़ रहा है, इसमें सिर्फ बढ़ रहा है 2 ही तो बढ़ा। देखिए यहाँ देखिए 1 से आया 3, 3 से आया 5, यानी 2 तो बढ़ रहा है, तो यहाँ 9 आया तो फिर 11.2 आएगा, फिर 13.3 आएगा, फिर 15 पॉइंट आएगा। एक ज़्यादा कर दिया ना, यहाँ पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो एक ज़्यादा कर दिया, ठीक। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कीजिए ना।